यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, दुष्टों को, पापियों को दंड देने के लिए, अपने साधु संत पुरुषों को कल्याण करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में आता हूं, प्रकट होता हूं, अवतार लेता हूं या जन्म लेता हूं। इसी श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में एक जगह भगवान कृष्ण के शब्दों में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बंधुओं, समझना, ये श्लोक में यहाँ क्यों पढ़ रहा हूं। जब जब यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत। भारत अर्जुन का ही एक नाम है, अर्जुन के 10 नाम है, उनमें से एक नाम भारत भी है, एक कृष्ण भी है, गुणाकेश है, धनंजय है, 10 नाम है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए, अपने लोगों का, साधुजनों का, सज्जन लोगों का कल्याण करने के लिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां, दुष्टों को, पापियों को दंड देने के लिए, अपने साधु संत पुरुषों को कल्याण करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में आता हूं, प्रकट होता हूं, अवतार लेता हूं या जन्म लेता हूं। ये भगवान कृष्ण ने 4थे अध्याय में कहा है। मैं यहां मुख्यतः इस बात को यहां क्यों ला रहा हूं, वो कह रहे कि धर्म संस्थापनार्थाय, अच्छी प्रकार से धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। अब देखिए, यहां पर कृष्ण भगवान हैं, ये महाभारत का युद्ध हो रहा है और ये पहला अध्याय यहां पूर्ण होता है, जहां अर्जुन ने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि महाराज, यदि ये युद्ध होगा तो सारे योद्धा क्षत्रिय मारे जाएंगे, स्त्रियां दूषित होंगी और वर्ण संकर उत्पन्न होगा, और वो अपने आने वालों को और जाने वालों को दोनों को ही नरक में ले जाने वाला होता है। बहुत काल तक उनका नरक में निवास होता है। ऐसा हम सुनते आए कि सब इस बात पर विचार करो। यहां बंधुओं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, इनका महाभारत पूरा होता है। अभिमन्यु के पुत्र होते हैं परीक्षित। परीक्षित महाराज के समय में ही मिल जाता है, उनको कलयुग की भेंट हो जाती है, और वो गाय को हत्या करने के उद्देश्य से उसके पीछे भाग रहे, जहां उनसे भेंट होती है महाराज परीक्षित से। कितना दिन धर्म की स्थापना हुई, कितने दिन धर्म रहा, कितने दिन आगे के लिए स्थापना, जब श्री कृष्ण भगवान थे तो कितना धर्म चल रहा था। उससे पहले धर्म था कि नहीं था, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। यहां इन ग्रंथों में वर्णन के हिसाब से, इसके अनुसार जो देखा जाए तो जब तक श्री कृष्ण भगवान रहे, वो भले ही अपना धर्म करते रहे, लेकिन सामने अधर्म उनसे कम प्रबल नहीं रहा।
बराबर धर्म 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 बराबर उनके जीवन काल में, पूरे जीवन काल में वही स्थिति में देख रहा हूं। यहां तक कि उनके अपने परिवार को भी आपस में लड़ते हुए, समाप्त होते हुए बताया गया है। तो बंधुओं, यहां जो अर्जुन कह रहा है कि महाराज वर्ण संकर होगा, मेरा अपना मानना है उसी के पश्चात और ये कलयुग आ गया। कलयुग आ गया मतलब वर्ण संकर प्रजा हो गई, अभिप्राय पापी प्रजा हो गई, अभिप्राय दुष्ट जीवन आ गया, दुष्चरित्र लोग आ गए, दुराचारी लोग आ गए। आज जो भारत की स्थिति है इसको हम कलयुग कह के संबोधित करते हैं। ये उसी समय से आया है जब महाभारत पूर्ण हुआ है। बंधुओं, इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि यहां से समझने जैसा है। अर्जुन क्या कह रहा है, श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या समझ रहे हैं। हमारे भारतीय ग्रंथों में बहुत सारी विकृतियां भी हैं, चाहे वो बाद में की गई हो, चाहे पहले से शुरुआत से रही हो, चाहे उस समय पर लिखने वालों ने अपने मन से लिखा हो, उसको समझने ला पड़ेगा हमको। यहाँ ये अध्याय प्रथम पूरा हो जाता है। इस अध्याय में निर्णय ये निकला कि अर्जुन बड़ा व्यथित है, बड़ा दुखी है, वेदना ग्रसित है, पीड़ा ग्रसित है, उसका मन चित्त बुद्धि बहुत काम नहीं कर रहे। इतना व्यथित है कि उसने कह दिया, महाराज मैं रथ में खड़ा होने को समर्थ नहीं हूं। अपना गांडीव धनुष और बाणों को त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाके बैठता है, ऐसा कहते हुए कि सब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सारी स्थिति उसने यहां पर बताई है। न मुझे राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न भोग चाहिए, क्या करूंगा इनका। इतना बड़ा विनाश देख रहा हूं सामने, आगे की पूरे विश्व की, पूरे देश की स्थिति क्या हो जाएगी, ऐसा सोचकर अर्जुन नकार देता उस युद्ध की बात को और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाता है। या ये अध्याय एक पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, इसमें 47 श्लोक है, ये यहां पर पूरा हो जाता है। बंधुओं, अब हम यहां से अध्याय शुरू करते हैं दूसरा। ये दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है। इसका नाम है सांख्य योग। यो तो अपनी अपनी जगह पर सभी अध्याय, सभी श्लोक, जिसको जो अच्छा लग जाए, जो जिसमें रम जाए, जिसकी समझ में, ज्ञान में जो उतर जाए वो अच्छा है। मेरी समझ से दूसरा अध्याय सांख्य योग बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर जो कृष्ण भगवान और अर्जुन की बात है, बंधुओं, हम गीता को अच्छा कह देंगे वो ठीक है, लेकिन अच्छा कहने के लिए कौन कौन सी बातें हमको समझना जरूरी है। मैं इसके बहुत ज्यादा विचित्र भावार्थ में नहीं जा रहा, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि पहले अध्याय का अर्थ ये हो गया कि दोनों सेनाओं को वहां पर युद्ध में देख करके, अपने ही सगे संबंधी सुहृदों को देख करके अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया, बड़ा कड़ा में फंस करके बड़ी उसको विषाद हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। उसने भगवान से कह दिया, ये कार्य होने से आगे बड़ी भारी हानि होने वाली है, हमारे पूर्वज, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी नरक में चली जाएंगी, इसलिए महाराज इस युद्ध को मैं नहीं करूंगा। ऐसा कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। ये प्रथम अध्याय की कहानी होती है। अब है सांख्य योग, दूसरा अध्याय शुरू होता है। अर्जुन रथ के भाग में बैठ गया, युद्ध क्षेत्र में, मैदान में, जहां पर दोनों सेनाएं खड़ी हैं। देखिए बंधुओं, कृष्ण भगवान चैलेंज करके आए, वहां पर चुनौती देके आए हैं। अब दुर्योधन युद्ध होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई समाधान की बात नहीं होगी। यहां अर्जुन ने हथियार गिरा दिए। अब कृष्ण भगवान की वेदना भी क्या होगी। श्री कृष्ण भी इन पांडवों के पूरे हितैषी है, वह कल्याण चाहते हैं, भगवान के कक्षा में स्थित है, लोगों ने उनको भगवान कहा है, ऋषि मुनियों ने भगवान कहा है, भगवत सत्ता में स्थित है, वो विश्व के कल्याण की कामना करते हैं और वो चाहते हैं कि ये सारा विश्व धर्ममय हो, सारे विश्व में जिधर देखो उधर आनंद हो, सारे विश्व में
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसी कृष्ण भगवान की कल्पना है। लेकिन देखिए यहां उनकी लाचारी है, बेबसी परवसी है कि भगवान होकर के भी अपनी भगवत सत्ता को पूर्ण रूप से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी उनकी बात को अस्वीकार कर देता है, नहीं मानता है। यहां पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।